वैशाख शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। इस गोष्ठी का विषय है अक्षय तृतीया पर्व। तो प्रत्येक कार्यक्रम में एक मंच का होना अति आवश्यक है। तो उसके लिए अध्यक्ष पद पर मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय शिवकांत जी महोदय को कि वो आए और अध्यक्ष पद पर सुशोभित हो सभी उनका कलता ध्वनि कर स्वागत करेंगे। अब मैं मुख्य अतिथि के पद पर बुलाना चाहूँगा आदरणीय अनिल ताऊ जी को कि वे आए और मुख्य अतिथि के पद पर सुशोभित हो और हमारी सभा में 4 चांद लगाए। सभी उनका करता ध्वनि कर स्वागत करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय सुधीर भैया जी को कि वे आए और और विशिष्ट अतिथि के पद पर सुशोभित हों आदरणीय सुधीर भैया जी। और आज के इस गोष्ठी के निर्णायक आदरणीय सचिंद्र भैया जी को बुलाना चाहूँगा कि वे आए और आज के निर्णायक पद का भार संभालें। सभी उनका करता ध्वनि कर स्वागत करेंगे आदरणीय सचिंद्र भैया जी। तो गोष्ठी निर्विघ्न समाप्त हो तो उसके लिए मैं मंगलमय मंगलाचरण के लिए बुलाना चाहूँगा 8वीं कक्षा के विद्यार्थी मंगलार्थी भव्यम जी को कि वे आए और मंगलमय मंगलाचरण इस अक्षय तृतीया पर्व के विषय पर मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी हाथ जोड़ लें। सबसे पहले प्राकृत का मंगलाचरण। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहूणम। अब संस्कृत का मंगलाचरण। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रबाण मोद्योते कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानम। अब हिंदी का मंगलाचरण। तेन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिकर। सभी उनका करता ध्वनि कर स्वागत करेंगे मंगलार्थी भव्यम जी। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि इस गोष्ठी के विषय क्या क्या रहेंगे और हमारे वक्ता कौन कौन रहेंगे। तो सर्वप्रथम विषय रहेगा अरहम जैन जबलपुर का कि अक्षय तृतीया पर्व कब व कहाँ से प्रारंभ हुआ। द्वितीय विषय रहेगा शाश्वत व तात्कालिक पर्व में अक्षय तृतीया पर्व जो कि रहेगा साधक जी जबलपुर का। तृतीय विषय अवरुद्ध जैन सनावत का जो है राजा श्रेयांस को आहार दान की विधि कैसे ज्ञात हुई एवं पूर्व भव का विवरण। और चौथा विषय रहेगा मंगलार्थी अभिषेक जी का अक्षय तृतीया पर्व की भ्रांतियाँ व सही से मानने से लाभ। पांचवा विषय रहेगा यथार्थ जैन का कि अक्षय तृतीया पर्व की विशेषता। अब मैं आपको इस गोष्ठी के कुछ नियम बता दूं। सर्वप्रथम नियम यह रहेगा कि वक्ता के पास 5 मिनट का ही समय रहेगा और प्रारंभ के 4 मिनट में विषय प्रस्तुत करें और अंत के 1 मिनट में विषय की समरी बता देवें। द्वितीय नियम रहेगा विषय याद होना चाहिए, देखकर बोलने पर अंक का प्रभाव पड़ेगा। तीसरा आपके उच्चारण, उदाहरण, शैली और उत्साह आदि के विशेष नंबर रहेंगे। तो ये थे हमारे गोष्ठी के नियम। तो अब मैं इसको गोष्ठी को आगे बढ़ाने के लिए अपने सर्वप्रथम वक्ता अरहम जी जबलपुर को कुछ पंक्तियों द्वारा बुलाना चाहूँगा। अक्षय तृतीया महापर्व का
प्रारंभ हुआ कब कैसे था? अक्षय तृतीया महापर्व का प्रारंभ हुआ कब कैसे था? अरहम जी आए बताए रहस्य विषय के अंतर का। रहस्य विषय के अंतर का सभी उनका कलता ध्वनि कर स्वागत करेंगे और सभी विद्यार्थी जो अरम जी बोलेंगे उसके नोट्स मुख्य बिंदु बनाएंगे और हम उनसे आगे प्रश्न भी पूछेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मेरे सभी मंगलार्थी भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि मंगलायतन में प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, तो उसी उपलक्ष्य में आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है अक्षय तृतीया पर्व कब और कैसे प्रारंभ हुआ। तो मैं अपना विषय दो मुख्य बिंदु के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें मेरा पहला मुख्य बिंदु रहेगा अक्षय तृतीया पर्व का सामान्य स्वरूप और मेरा दूसरा मुख्य बिंदु रहेगा अक्षय तृतीया पर्व में दान के समय की स्थिति कैसी थी। तो मैं अपने पहले मुख्य बिंदु पर चर्चा करता हूँ। तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि अक्षय तृतीया पर्व कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो जब तीसरे काल का पूर्वार्ध चल रहा था, अर्थात वो खत्म होने वाला था और कर्म भूमि का उदय होने वाला था, तब जीवन निर्वाह की योग्य विधि बताने वाले एक के बाद एक ऐसे 14 कुलकर हुए। वे एक दूसरे के पुत्र ही थे और विदेह क्षेत्र से मनुष्य आयु बांधकर यहाँ अवतरित हुए थे, जिसमें जो अंतिम कुलकर अर्थात 14वें कुलकर थे नाभिराय, उनके पुत्र राजा ऋषभदेव थे। राजा ऋषभदेव भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर और प्रथम सम्राट के रूप में प्रकट हुए। अन्य तीर्थंकरों की तरह ही उनका गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याणक मनाए गए, परंतु उनके जो तप कल्याणक के बाद जब उनने दीक्षा धारण करी थी, तब 6 महीने तक वह उग्र तप में ही लीन रहे और उन्हें आहार का विकल्प नहीं आया। फिर 6 महीने पश्चात जब उन्हें आहार का विकल्प आया तो पूर्व के कर्म की वजह से उन्हें 7 महीने 9 दिन तक आहार की विधि नहीं मिली। लगभग 13 महीने 9 दिन के बाद उन्हें हस्तिनापुर में वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन राजा श्रेयांस के यहाँ प्रथम आहार हुआ। इस प्रकार मेरा प्रथम मुख्य बिंदु यहीं समाप्त होता है। मैं अपने दूसरे मुख्य बिंदु पर चर्चा करता हूँ, जो कि रहेगा दान के समय की स्थिति। तो जब मुनि ऋषभदेव हस्तिनापुर में आ रहे थे, तब वहाँ के राजा सोमप्रभ और उनके लघु भ्राता श्रेयांस कुमार राज करते थे। उस समय वहाँ मुनिराज जिस दिन हस्तिनापुर में पधारने वाले थे, उससे एक रात्रि पहले को राजा श्रेयांस को मंगल पर्व सूचना रूप ऐसे शुभ स्वप्न देखे। उसमें प्रभात होते ही दोनों भाई पर्व अपने स्वप्नों की चर्चा कर रहे थे और मुनिराज ऋषभदेव का गुणगान कर रहे थे कि जितने में हस्तिनापुर में मुनिराज ऋषभदेव का आगमन हुआ, वहाँ के श्रावक लोगों ने अपना भोजन आदि छोड़कर उनके दर्शन करने आए। वो मुनिराज महल के समीप आ रहे थे। यह जानकर वहाँ पे सिद्धार्थ नामक जो द्वारपाल था, उनने राजा सोमप्रभ और राजा श्रेयांस कुमार को आके सूचना दी कि मुनिराज हमारे महल में पदार्पण कर रहे हैं। यह सुनकर वे दोनों अति हर्षित हुए। मुनिराज की मुद्रा देखते ही राजा श्रेयांस को जाति स्मरण हो गया और उन्हें उनके पूर्व 8वें भव का पूरा वृत्तांत याद आ गया। उनका वह भव वज्रजंग और श्रीमती का था। उस भव ने उनने सरोवर के किनारे 2 मुनिराजों को आहार दिया था, जिसमें उनको पूरा याद आ गया और उन्हें आहार देने की विधि थी वो ज्ञात हो गई। और वह सुबह का समय था, तो उनको यह ज्ञात हुआ कि सुबह का समय तो मुनियों को आहार देने के लिए एकदम उत्तम समय है। तो उन बुद्धिमानी तेजस्वी श्रेयांस कुमार और सोमप्रभ में अपने बुद्धि से मुनिराज को श्रद्धा आदि 7 गुणों सहित और नवदा भक्तिपूर्वक अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रस का आहार दिया। आहार देने के बाद उनके महल में 5 आश्चर्य प्रकट हुए, जो कि थे रत्नों की वर्षा होना, पुष्प की वर्षा होना, मंद मंद सुगंधित वायु का चलना, दुंदुभी बाजों का बजना और आकाश में प्रशंसा वाक्य अहो दानम महादानम ऐसे देवों द्वारा होना। राजा मुनिराज ऋषभदेव को सर्वप्रथम आहार राजा श्रेयांस ने दिया था, जिससे उनने 24 में दान मार्ग का प्रारंभ किया। वे सर्वप्रथम दान दाता थे जिनने मुनि को आहार दान दिया था, जिससे उनने मुनिराज को आहार देने की विधि भी बताई थी। इससे उनका जो यश था वो पूरे जगत में फैल गया। स्व और पर के उपकार हेतु मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक अपनी योग्य वस्तु को उचित पात्र को देना वह दान है।
श्रद्धादि गुणों के सहित देने वाला वह दाता है। औषध, आहार, शास्त्र और अभय, ये जो 4 वस्तु हैं वे देय हैं, और रागादि से दूर तथा सम्यक्तवादी गुणों से सहित ये जो पात्र हुए वह व्यक्ति ही पात्र हैं। हम भी दान का स्वरूप जान के पात्र दशा की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को जय जिनेन्द्र। धन्यवाद अरहम जी। तो मैं अरहम मंगलारती अरम जी को बोलना चाहूँगा कि वे यहाँ आए। निर्णायक जी उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्योंकि उनने जो श्रीमती का उनका भव था राजा वज्र जंग का, तब उनके पूर्व भव में उनने सरोवर किनारे मुनिराज को आहार दान दिया था। तो उनको उस भव में जो वो थे उससे उनने आहार दान की अनुमोदना। आदिनाथ भगवान ने उस समय मुनिराज को आहार दान दिया था। वो शायद वज्र जंग की पर्याय में थे, और जो राजा श्रेयांश थे वो किसी तिर्यंश की पर्याय में थे, श्रीमती की पर्याय में थे, रानी श्रीमती की पर्याय में थे, जिसमें उनने अनुमोदना की थी आहार दान की, जिससे उन्हें पूरी आहार दान की विधि ज्ञात हो गई। सभी अरम जी का कलतर ध्वनि कर स्वागत करेंगे। अब मेरा आप सभी से प्रश्न है कि राजा ऋषभदेव के पिता का क्या नाम था और वे उनका कौन सा पद था? क्या नाम था और उनका पद क्या था? जी वैभव जी। जी वे चौथे कुलकर नहीं थे, वे 14th कुलकर थे, राजा नाभिराय। अब इनकी गोष्ठी से दूसरा प्रश्न यह है कि जब पूर्व में जाति स्मरण हुआ था और मुनिराज का आहारदान चल रहा था, तब 4 कौन से तिर्यंश जो वहाँ पे उपस्थित थे? जी प्रक्षाल जी। जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेवला, सिंह, बंदर और सुअर, ये 4 वहाँ पर त्रियंश उपस्थित थे। तो अब मैं अगले क्रम में द्वितीय विषय प्रस्तुत करने के लिए शाश्वत व तात्कालिक पर्व में अक्षय तृतीया पर्व को प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूँगा मंगलारती साधक जी को कुछ पंक्तियों से। शाश्वत व तात्कालिक पर्व में अक्षय तृतीया माने क्या? शाश्वत व तात्कालिक पर्व में अक्षय तृतीया माने क्या? साधक जी हैं, रूप बताएं इस विषय के अंतर का। इस विषय के अंतर का सभी उनका करतल ध्वनि कर स्वागत करेंगे। मंगलारती साधक जी। पढ़मामि वड्डमाड़म। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, निर्णायक महोदय व मेरे सभी मंगलारती भाइयों को मेरा शुद्धात्म वंदन। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित ही है कि मंगलायतन में हर सप्ताह एक मंगल गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। तो उसी गोष्ठी में मेरा विषय है तात्कालिक और शाश्वत पर्व में अक्षय तृतीया पर्व। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कि पर्व क्या होते हैं, पर्व की उपयोगिता क्या है एवं उनका प्रयोजन क्या है। पर्व अर्थात मंगल काल, पवित्र अवसर अर्थात अपनी आत्मा की प्रतीति पूर्वक वीतरागी शांति प्रकट होना ही यथार्थ पर्व है, क्योंकि यही आत्मा को मंगलकारी है। धर्म तो आत्मा में प्रकट होता है,
तिथि आदि में नहीं, परंतु जिस तिथि में आत्मा की वीतरागी शांति प्रकट हो वही तिथि पर्व कही जाने लगती है। प्रत्येक धार्मिक पर्व का प्रयोजन आत्मा में वीतरागी शांति की वृद्धि करने का ही होता है। अब हम बात करते हैं कि पर्व के दिनों में लोग क्या क्या करते हैं। पर्व के दिनों में लोग विरक्ति धारण करते हैं, दान देते हैं आदि अनेक प्रकार से धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। सर्वत्र एक प्रकार से धार्मिक वातावरण बन जाता है। इसी प्रकार हमें भी पर्व के दिनों में स्नान अलंकार का त्याग करके ज्ञान ध्यान में दत्तचित्त रहना चाहिए एवं इन दिनों हमें आरंभ और परिग्रह से ममत्व हटाना चाहिए एवं सकल संयम की भावना भानी चाहिए। यही पर्व एवं पर्व का प्रयोजन है। अब हम अपने दूसरे मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं, जो कि है कि पर्व कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से। पर्व दो प्रकार के होते हैं, तात्कालिक पर्व अर्थात सामयिक पर्व एवं त्रैकालिक पर्व अर्थात शाश्वत पर्व। सर्वप्रथम हम तात्कालिक पर्व की चर्चा करते हैं। तात्कालिक पर्व भी दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति विशेष से संबंधित एवं घटना विशेष से संबंधित। दीपावली, महावीर जयंती आदि पर्व व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व हैं, क्योंकि दीपावली क्रमशः महावीर भगवान के निर्वाण एवं महावीर जयंती महावीर भगवान के जन्म से संबंध रखती है। घटना विशेष से संबंधित पर्वों में रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया आदि पर्व आते हैं, क्योंकि ये पर्व प्रसिद्ध पौराणिक घटनाओं से संबंधित पर्व हैं। अब हम चर्चा करते हैं अपने दूसरे पर्व पे, जो कि है त्रैकालिक अर्थात शाश्वत पर्व। त्रैकालिक अर्थात शाश्वत पर्व न तो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं, न ही किसी घटना विशेष से। यह पर्व तो आध्यात्मिक भावों से संबंधित होते हैं, जैसे कि दशलक्षण पर्व, अष्टानिका पर्व, अष्टमी एवं चतुर्दशी। इन पर्वों में जो जीव के आत्मा के विकारी भाव हैं, उनके अभाव स्वरूप जीव अपने आत्मा के शुभ भावों एवं शुद्ध भावों से संबंध रखता है। यही है शाश्वत पर्व। अब हम अपने मूल विषय पर चर्चा करते हैं, जो कि है तात्कालिक पर्व और शाश्वत पर्व में अक्षय तृतीया पर्व। अक्षय तृतीया पर्व अत्यधिक प्राचीन पर्व होने पर भी यह पर्व तात्कालिक पर्व है, क्योंकि यह पर्व घटनाओं और व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व है। अक्षय तृतीया जैसे पर्व जो कि घटनाओं और व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं, नियम से यह निश्चित रूप से यह पर्व अनादि से नहीं हो सकते, क्योंकि इनसे संबंधित घटना, क्योंकि ये पर्व व्यक्ति विशेष या घटना विशेष से पूर्व संभव नहीं है। और यह पर्व अनंत भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब इनसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म होगा तब दुनिया उन्हें याद करने लगेगी एवं इन्हें भूल जाएगी। जैसे कि जब भविष्य में अन्य तीर्थंकरों का जन्म होगा तो दुनिया उनके जन्म कल्याणक एवं निर्वाण कल्याणक मनाएगी, इन तीर्थंकरों का नहीं। घटनाएं और व्यक्ति कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वे सर्वभौम और सर्वकालिक नहीं हो सकते। उन सब की भी अपने अपने क्षेत्र और काल संबंधी सीमाएं हैं, वे असीम नहीं हो सकते। अतः इससे हमें यही समझ आता है कि वे ही पर्व सर्वभौम और सर्वकालिक होते हैं, जो पर्व किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष संबंधित न होकर हमारे आध्यात्मिक भावों से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये पर्व शाश्वत हैं, सबके हैं एवं सदा रहेंगे, और इनकी उपयोगिता भी सर्वभौमिक एवं सर्वकालिक है। अब हम जो राजमल जी पवैयाकृत अक्षय तृतीया पूजन है, उससे कुछ पंक्तियाँ लेंगे। अक्षय तृतीया के महत्व को यदि निज में प्रगटाएंगे, निश्चित ऐसा दिन आएगा हम अक्षय फल पाएंगे। हे प्रभु आदिनाथ मंगलमय, हमको भी ऐसा वर दो, सम्यक ज्ञान महान सूर्य का अंतर में प्रकाश कर दो। सम्यक ज्ञान महान सूर्य का अंतर में प्रकाश कर दो। इसी प्रकार हम भी अक्षय तृतीया पर्व के स्वरूप को समझकर अक्षय फल की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी गोष्ठी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य।
क्योंकि यह पर्व बहुत प्राचीन है। सभी साधक जी का करतल ध्वनि कर स्वागत करेंगे। अब मेरा इनकी गोष्ठी से प्रश्न है कि अक्षय तृतीया पर्व कौन सा पर्व है? आपको हाथ उठाकर ही उत्तर देना है। जी विवान जी। तात्कालिक पर्व में भी दो विभाजन करे तो किस विभाजन में आएगा अक्षय तृतीया पर्व? जी भव्य जी। आपका उत्तर सही नहीं। जी दिव्यांश जी, आप खड़े होकर उत्तर दीजिए। जी पुलकित जी। जी युवराज जी। जी अरम जी। सभी बैठ जाएं। ये उत्तर सही है। उत्तर इसका ये है कि ये तात्कालिक पर्व में घटना विशेष भी है और व्यक्ति विशेष भी है। घटना विशेष क्यों? क्योंकि उस दिन से दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। और व्यक्ति विशेष क्यों? मुनिराज ऋषभ देव को प्रथम आहार दान हुआ, तो ये व्यक्ति विशेष से संबंधित। इस प्रकार ये दोनों में आएंगे। अब एक प्रश्न की जो पर्व है वह पर्व क्यों कहा जाता है? पर्व का मतलब क्या होता है? जी अमेय जी। कोई पर्व का शाब्दिक अर्थ बताएगा, मतलब अर्थ बताना है आपको प्रॉपर, जो उनने बताया था साधक जी ने। जी उनने इस प्रकार बताया था, पवित्र पर्व अर्थात मंगलकारी। बैठ जाए। और अभी सचिंद्र भैया ने एक रिद्धि का नाम लिया, कोई बताएगा वो किस रिद्धि का नाम लिया? आगे के विद्यार्थी, पीछे के विद्यार्थियों ने तो सुन लिया था, आगे के विद्यार्थियों से मेरा प्रश्न है कि वह कौन सी रिद्धि है जिसके कारण इसे अक्षय कहा गया इस पर्व को? जी अयन जी। जी आपका उत्तर सही नहीं है, पूरा नहीं बोला आपने। जी अरम जी। जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। वो जो मुनिराज को रिद्धि थी वो थी अक्षीण महानस रिद्धि, जिसके कारण जो गन्ने का रस था वो अक्षय हो गया था, खत्म नहीं हो रहा था। अब मैं तीसरा वक्तव्य जो राजा श्रेयांश को आहार दान की विधि कैसे ज्ञात हुई और पूर्व भव का विवरण, इसके लिए मैं अवरुद्ध जी को कुछ पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहूँगा। श्रेयांश राज ने आहार दिया पर विधि ज्ञात थी हुई कैसे? जरा श्रेयांश राज ने आहार दिया पर विधि ज्ञात थी हुई कैसे? जरा बताएं रूप विषय का। अवरुद्ध जी सनावत से। अविरुद्ध जी सनावत से। सभी उनका करतल ध्वनि कर स्वागत करेंगे। मंगलारती अविरुद्ध जी।
प्रणमामि वड्डमाणम। सम्मानीय मंच एवं सभी सदस्यों को मेरा जय दुर्जनंदु। आज अक्षय तृतीया के पावन प्रसंग पर आज मेरी गोष्ठी का विषय है श्रेयांश राजा को आहार की विधि कैसे ज्ञात हुई एवं पूर्व भव का विवरण। तो गोष्ठी प्रारंभ करते हैं कि जब मुनिराज ऋषभदेव विहार करते करते कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर नगरी पहुँचे, तब वहाँ के राजा सोमप्रभ एवं राजा श्रेयांश राजा थे वहाँ पर जब मुनिराज पदार्पण करने ही वाले थे, उससे एक रात्रि पूर्व राजा श्रेयांश को 7 मंगल स्वप्न आए, जो कि थे सुमेरु पर्वत, कल्प वृक्ष, केसरी सिंह, सूर्य चंद्रमा, रत्नों से भरा समुद्र, अष्टमंगल द्रव्य सहित देव। इन सपनों का फल मुनिराज आगमन जानकर राजा श्रेयांश और राजा सोमप्रभ को बहुत ही हर्षित हुए और वो इन सपनों की चर्चा एवं मुनिराज के गुणगान ही करते रहते। फिर कुछ देर बाद सिद्धार्थ नामक द्वारपाल से उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी कि मुनिराज आंगन में पदार्पण कर चुके हैं। यही सुन के वो दोनों राजा अति हर्षित हुए और जब राजा श्रेयांश ने मुनिराज ऋषभदेव का रूप देखा, उन्हें वैसे ही आहार दान की विधि ज्ञात हुई। इस प्रकार ही राजा श्रेयांश को आहार दान की विधि ज्ञात हुई थी। राजा श्रेयांश ही ऋषभदेव के पूर्व के अष्टम भव में उन्हीं की पत्नी श्रीमती नाम के जीव थे। अब उनके पूर्व भव के बारे में विवरण करते हैं। जब राजा वज्रजंग यानी ऋषभदेव के पूर्व के 8वें भव का जीव राजा वज्रजंग एवं रानी श्रीमती दोनों अत्यंत ही धार्मिक युगल थे। वे दोनों अपनी भोजन गृह में भोजन बना रहे थे कि तभी आकाश से 2 गमन करते हुए मुनिराज आए, जिनका नाम था सागर सेन व दमधर। वे दोनों जैसे ही आकाश से नीचे पृथ्वी पर आ रहे थे, सारे मंत्री, सारी सेना एवं जंगल के जानवर भी उन्हें देखकर हर्षित हुए, प्रसन्नचित्त हुए। जैसे ही वे दोनों मुनिराज पृथ्वी पर आए, मानो स्वर्ग और मोक्ष दोनों पृथ्वी पर आ गया हो, ऐसा वातावरण वहाँ का था। फिर उसके बाद अति नम्रता पूर्वक दोनों ने राजा वज्रजंग एवं श्रीमती दोनों ने उन्हें पड़गान करा और उसके बाद जब मुनिराज एक जगह पर खड़े हो गए, तब उनकी 3 प्रदक्षिणा दी और उन्हें भोजन गृह में ले जाकर उच्च स्थान पर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक दातार के 7 गुण सहित उन्हें आहार दिया। जब यह आहार हुआ, उसके बाद देवों द्वारा किए गए 5 आश्चर्य हुए, जिसमें था रत्नवृष्टि, पुष्पवृष्टि, सुगंधित वायु का बहना, दुंदुभी का बजना और अहोदानम महादानम इन ध्वनि का होना। इस प्रकार ये जो उनने आहार दिया था राजा वज्रजंग एवं श्रीमती ने, उन्हीं का वो आहार दान जाति स्मरण से राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ था। अब बात करते हैं कि इस पावन प्रसंग से, इस आहार दान के प्रसंग से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्या लाभ हुआ, हमने क्या सीखा इस आहार दान के प्रसंग से। तो मूलाचार्य जी की 286 नंबर की गाथा में आता है, उसका भाव लेंगे। उस गाथा में आता है कि विनय पूर्वक किया गया श्रुत अभ्यास प्रमादवश अभी भूल जाए, लेकिन वह पर भव में अवश्य कल्याणकारी सिद्ध होगा। यहाँ पर राजा श्रेयांश के जीव ने भले श्रुत अभ्यास नहीं, लेकिन विनय पूर्वक आहार दान दिया था, जिसके फलस्वरूप 8 भव बाद भी उन्हें जाति स्मरण हुआ और धर्म तीर्थ के प्रवर्तन में निमित्त बना। तो इससे यही कंक्लूजन है कि हम भी जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उसे सच्ची श्रद्धा व सच्ची विनय से करें, जो अवश्य इस भव में कार्यकारी नहीं होगा, पर अगले भव में अवश्य कार्यकारी होगा। ये मेरी गोष्ठी थी।
धन्यवाद अवरुद्ध जी, जो आपने इतना सुंदर विषय प्रस्तुत किया। सभी उनका कलतर ध्वनि कर स्वागत करेंगे। अब अवरुद्ध जी की गोष्ठी में से एक प्रश्न, मुनिराज का पदार्पण हो चुका है, यह किस व्यक्ति ने कहा था, कोई बताएगा? जी अपूर्व जी। जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सिद्धार्थ नामक द्वारपाल ने ऐसा कहा था। अब मैं इस बीच में क्रम में बुलाना चाहूँगा इस विषय पर सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने के लिए मंगलारती तेजस जी को कुछ पंक्तियों द्वारा। मंगलायतन के कवि कलश्री तेजस जी हैं कविवर नाम। मंगलायतन के कवि कलश्री तेजस जी हैं कविवर नाम। इस पर्व को पिरोया उनने कविता में रच करके आज, कविता में रच करके आज। सभी उनका कलतर ध्वनि कर मंगलारती तेजस जी का स्वागत करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज के इस पावन प्रसंग पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने का अवसर मिला है, तो सर्वप्रथम तो पूर्व भूमिका में कुछ बात कहना चाहूँगा कि आपने ये सुना होगा कि हर कहानी में हर एक किरदार हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य देता है। हमें मुनिराज ऋषभदेव ने क्या सिखाया कि कैसी स्वरूप लीनता होनी चाहिए, कैसे स्वरूप में गुप्त होना चाहिए कि तपस्या में बैठे, कि आत्मानुभव में बैठे तो काल का कुछ पता नहीं, बाहर क्या हो रहा है कुछ ज्ञात नहीं। और एक और मुख्य किरदार है जो इस घटना में हमें अक्सर सबसे ज़्यादा वही याद आता है, राजा श्रेयांश का। तो राजा श्रेयांश से हमें क्या सीख मिली, उसको कुछ पंक्तियों में यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा कि हे श्रेय श्रेय जाता तुमको, मुनि भक्त शीश नाता तुमको, तुमने कर 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 एक साथ आदि को टेका मुकुट माथ, और याद किए बहुपूर्व आठ पड़गाया प्रभु को जोड़ हाथ, और यह उपकार तुम्हारा है जो दान तीर्थ को दिखलाया, तुम जैसे मेरे भाग्य जगे ऐसी भक्ति में भी भाया। और कुछ विचारने योग्य कुछ एक बात कहूँगा कि क्या इतनी शुद्धि हम में है, उद्दिष्ट बिना पड़गा सकते। आदरणीय दीदी जी ने हमें उद्दिष्ट आहार के बारे में बताया था कि जो मुनिराज होते हैं वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं, और हम जो भोजन करते हैं हम इतनी शुद्धि नहीं रख पाते कि हम बिना किसी उद्देश्य के एक मुनिराज को आहार दान में देने लायक भोजन बना पाएँ। तो क्या इतनी शुद्धि हम में है, उद्दिष्ट बिना पड़गा सकते, हम मुनियों की जय गाते हैं, क्या मुनि भक्त कहला सकते। अरे मुनि भक्त थी चंदन वाला, मुनि भक्त थे श्रेय राज, जिनकी शुद्धि थी अति उत्तम, जो पड़गा पाए मुनिराज। हम कोमल तन के धारी हैं, संयम और मैं नहीं ला सकते। हम कोमल तन के धारी हैं, संयम और मैं नहीं ला सकते, पर अल्प शुद्धि चर्या में रख क्यों नहीं चरण बढ़ा सकते, क्यों नहीं चरण बढ़ा सकते। हम थोड़ा तो आगे आएँ, इतनी शुद्धि और में लाएं कि जागे जिस दिन सोए भाग, आए आंगन में मुनिराज तो हर्षित हो पड़गा पाएँ, उनकी जय जय भी गा पाएँ, उनके रत्नत्रय की रक्षा कर, हम भी रत्नत्रय पाएँ, हम भी रत्नत्रय पाएँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता मंगलारती तेजस जी ने प्रस्तुत करी। हमें बहुत ही सुंदर प्रेरणा उनने कविता के माध्यम से दी कि हमें भी ऐसा शुद्ध आहार और मुनिराज की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कब हमारे यहाँ मुनिराज आए, हम भी ऐसा शुद्ध आहार बनाएं कि जिससे हम ऐसी भावना बा सके कि हमारे घर पे भी मुनिराज का आहार हो। तो अब मैं अगले क्रम में बुलाना चाहूँगा मंगलारती अभिषेक जी को, जिनका विषय है अक्षय तृतीया पर्व की भ्रांतियाँ व सही से मानने से लाभ। मैं उन्हें कुछ पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहूँगा। अक्षय तृतीया पर्व की भ्रांतियों को तुम जानो, अक्षय तृतीया पर्व की भ्रांतियों को तुम जानो, अभिषेक जी द्वारा इसका सत्य स्वरूप भी पहचानो, सत्य स्वरूप भी पहचानो। सभी उनका कलतर ध्वनि कर स्वागत करेंगे। पड़मामी वड्डमाड़म। यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन एवं सभी मंगलारती भाइयों को मेरा जय तुजड़ंदु। इस अक्षय तृतीया महापर्व पर मेरी गोष्ठी का विषय है अक्षय तृतीया की भ्रांति व सही से मानने से लाभ। अक्षय तृतीया का जो चित्र आता है हर मंदिर में, अधिकतर सभी मंदिरों में होता है, उसमें राजा श्रेयांश और रानी उनकी मतलब श्रीमती पत्नी
पत्नी आहार देते हुए दिखती हैं तो वो चित्र गलत है, वह भ्रांति गलत है, क्योंकि स्त्रियां मुनिराज को आहार नहीं दे सकती और मुनिराज के 7 हाथ दूर स्त्रियां रहती हैं। और पंडित सदासुख दास जी अपने रत्नकरण श्रावकाचार में पात्र के 3 प्रकार बताए: उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। उत्तम पात्र में दिगंबर साधु, दिगंबर मुनिराज जो सभी व्रतों के धारी होते हैं और आरंभ परिग्रह से रहित होते, सम्यक दर्शन सहित होते हैं, उन्हें उत्तम पात्र में लिया। मध्यम पात्र में जो सम्यक दर्शन सहित हैं, व्रतों के सहित हैं, उन्हें मध्यम पात्र में लिया। और जघन्य पात्र में जो सम्यक दर्शन सहित तो है परंतु वो आवृत्ति हैं, इसलिए उन्हें उसमें जघन्य पात्र में लिया। पंडित सदासुख दास जी अपने ग्रंथ में दातार के 7 गुण बताते हैं: ऐहिक फल अनपेक्षा, शांति, निष्कपटता, अनसूयत्व, अविषादित्व, मुदितत्व, निरअहंकारित्व। ऐहिक फल अनपेक्षा, लोक मान्यता कि हम आहार देंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा, हमारी इज्जत होगी। और मंच पे जैसे मुनिराज को आहार दिया तो मंच पे मुनिराज हमारा नाम लेंगे कि आज हमारा इधर आहार हुआ, ऐसी इच्छा करके आहार नहीं देना चाहिए। और भोग उपभोग की इच्छा करके आहार नहीं देना चाहिए। शांति, हमें क्रोध नहीं, आहार देते समय क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा भाव रखना चाहिए। निष्कपटता, कपट रहित होकर आहार देना चाहिए। अनसूयत्व, ईर्षा रहित, कि दूसरों से ईर्षा रहित होकर ही आहार देना चाहिए। अविषादित्व, दुख रहित, विषाद रहित होकर आहार देना चाहिए, कि हमारी कोई बहुत फेवरेट चीज़ थी, कोई अच्छी चीज़ थी, वो हमने दान में दे दी तो उस पर दुखी नहीं होना चाहिए कि हमने अच्छी चीज़ दे दी, और कोई अच्छी चीज़ थी वो देनी थी और दे नहीं पाए तो ऐसे खिन्न परिणाम नहीं करने चाहिए। मुदितत्व भाव, मोदी तत्व, जो मुदितत्व भाव है उसमें अपन आहार देकर आनंद हर्ष होना चाहिए और हर्ष करना चाहिए। निरअहंकारित्व, अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम इतने बड़े दातार हैं, हम अभिमान करते हैं कि हम इतने बड़े दातार, हम आहार देते हैं, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। ऐसे 7 गुण जिस व्यक्ति में हैं वो सच्चा दातार है और जिस व्यक्ति में नहीं है वो सच्चा दातार नहीं है। और नवदा भक्ति, अब नवदा भक्ति जो मुनिराज और श्रावक के पद देखकर ही उन्हें नवदा भक्ति देनी चाहिए। मुनिराज जिन धर्मी की परीक्षा उसकी नवदा भक्ति देखकर ही करते हैं, कि जैसे आपके अंदर नवदा भक्ति ही नहीं है तो मुनिराज आपकी परीक्षा नहीं ले पाएंगे, तो फिर आहार नहीं हो पाएगा। फिर आपको पहले नवदा भक्ति सीखनी चाहिए, उसके बाद पड़गाहन आदि करके मुनिराज को अपने गृह लाकर उन्हें उच्च आसन पर विराजमान करके आहार कराना चाहिए। वैसे ही राजा श्रेयांश और सोमप्रभ ने उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक अच्छे मन से 7 गुण युक्त, दातार के जो 7 गुण थे उनसे युक्त होकर ही उन्हें पड़गाया, फिर उच्च स्थान पर विराजमान किया, फिर उन्हें आहार दिया। जिन व्यक्तियों के पास यह लक्षण होते हैं और जो व्यक्ति धर्म की प्रीति रखता हो, जिन सूत्र का ज्ञाता हो, जिसकी कसाय मंद हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हो, सम्यक तो आदि गुण युक्त हो, वही व्यक्ति प्रशंसा योग्य है। यह सब लक्षण राजा श्रेयांश और सोमप्रभ में थे और वो उत्तम दातार हुए, वो लोग प्रशंसा योग्य हैं। और आहार देकर जो लाभ होते हैं, वो अपन आहार देते हैं तो हमें सम्यक दर्शन की पात्रता जागती है और जागृत होती है, और दान देने की और विधि पूर्वक दान देने की विधि ज्ञात होती है। और जो मुनि अपन जैसे कोई मुनि को आहार देते हैं और वो कुतप आदि करते हैं, कुतप असंयम से रहते हैं, तो हमें उस आहार देते हैं और कुतप मतलब कुगुरु को, तो हमें उसका पाप भी लगता है। और जो सम्यक दर्शन सहित मुनि आदि हैं जो आहार लेके संयम तप आदि करेंगे,
उनसे हमें मतलब जो आगे जाके धर्म प्रभावना करेंगे उसका हमें भी पुण्य लगेगा। हम भी आहार देकर सम्यक दर्शन की पात्रता जागृत करें। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पड़गाहन उच्च स्थान और पाद प्रक्षालन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, आहार जल शुद्धि और धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गोष्ठी मंगलारती अभिषेक जी ने प्रस्तुत करी। अब अभिषेक जी की गोष्ठी में से प्रश्न कि इन्होंने पात्र कितने बताए थे और वो कौन कौन से हैं? जी वंश जी। आराध्य जी। काव्य जी। जी आपका उत्तर सही है, आप बैठ जाइए। आप दोनों रिपीट करेंगे आराध्य जी? जी अब बोलेंगे आप? सम्यक दृष्टि। आप बैठ जाइए। वंश जी रिपीट करेंगे? उत्तम पात्र में मुनिराज, मध्यम पात्र में त्यागी वृत्ति और जघन्य पात्र में सम्यक दृष्टि। एक बार फिर बोलेंगे आप? क्या बोला मैंने? एक बार ट्राई करेंगे आप? कोई नहीं, आप बैठ जाइए। अब मैं यथार्थ जी को बुलाना चाहूँगा कुछ पंक्तियों के माध्यम से। अक्षय तृतीया पर्व विशेष, उसकी विशेषता को जानो। अक्षय तृतीया पर्व विशेष, उसकी विशेषता को जानो। आओ इसका विवरण हम यथार्थ जी से जाने, हम यथार्थ जी से जाने। सभी उनका कलता ध्वनि कर स्वागत करेंगे। इनका विषय है अक्षय तृतीया पर्व की विशेषता। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं मेरे सभी मंगलारती भाइयों को सादर जयनेंद्र। आज मेरा विषय है अक्षय तृतीया पर्व की विशेषताएं। मैं अपने विषय को मुख्यतः दो बिंदुओं में बोलूँगा। पहला अक्षय तृतीया पर्व की विशेषताएं और दूसरा अक्षय तृतीया पर्व पर हमारा कर्तव्य। मैं अपने पहले मुख्य बिंदु का चर्चा करूँगा। अक्षय तृतीया पर्व की तिथि वैशाख शुक्ल तीज। ये तिथि बड़ी पावन है क्योंकि इस दिन 2 सहधाराओं की पूर्ति हुई थी और इस दिन हमारे प्रथम तीर्थंकर राजा ऋषभदेव मुनि अवस्था में थे, तब उन्हें प्रथम आहार दान मिला था। उस दिन से अक्षय तृतीया पर्व हमारे बीच में आया। हम अब चलते हैं उस राजा श्यांस की पूर्व भव में, और जब वो रानी श्रीमती का जीव था और राजा ऋषभदेव राजा व्रजरंग के जीव थे। तो रानी श्रीमती के जीव के पिता को जब रानी श्रीमती के पिता
चक्रवर्ती वज्रदंत को एक साथ 2 खुशियों की प्राप्ति हुई। पहली, उनके पिता यशोधर मुनिवास को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और दूसरी, उनके आयुशाला में चक्ररत्न की प्राप्ति हुई। एक तरफ तो आयुशाला में चक्ररत्न की प्राप्ति और दूसरी ओर मुनियास यशोधर को केवल ज्ञान। तब भी उन्होंने पहले केवल ज्ञान की पूजन की, क्योंकि ये चक्ररत्न आदि तो पुण्य रूप हीन पुरुषार्थ का प्रतीक है, और पूर्ण सुख शांति तो ये मात्र इस पूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। तब इस श्रेष्ठ चक्रवर्ती ने तक धर्म को उत्तम समझा, धर्म को श्रेष्ठ समझा, तो हमें भी धर्म को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। हमें ये राग द्वेष विषय भोग में हमें धर्म को श्रेष्ठ मानना चाहिए। इनसे हमें कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। जब उसी भव की बात है, तब राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती 2 गगन विहारी 4 निधि के थावी मुनियास दमथर और मुनियास सागर सेन को आहार करा रहे थे। तब 4 जीव नेवला, सुअर, बंदर और सें उन्हें देखकर एक चित्त होकर शांत होकर बैठे हुए थे। और तब राजा वज्रजंग को ये प्रश्न हुआ कि इन जीवों का, इन परिणामों का फल क्या होगा। तो मुनियास ने अपने अवधि ज्ञान से इनको उत्तर दिया कि भविष्य में तुम्हारे ही पुत्र होकर तुम्हारे ही साथ मोक्ष जाएंगे, और ये अगले 7 भव तक तुम्हारे ही साथ रहेंगे। जब मुनियास पर राजा वज्रजंग बड़े प्रफुल्लित हुए, क्योंकि मात्र अनुबोधना से उन 4 जीवों की गति सुधर गई। वो 4 जीवों ने क्या किया? कुछ नहीं, उनने मात्र अनुबोधना की। इससे हमें क्या पता चलता है? हम किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं हैं, सक्षम नहीं है, तो हम उस कार्य की अनुबोधना करें। हम उस कार्य की अनुबोधना करके इतना पुण्य कमा सकते हैं, तो वो खुद कमा रहा है तो जीव। अब मैं अपने आगे के विषय में चर्चा करूँगा, जो है हमारा कर्तव्य। तब राजा श्रेयांश ने मुनियास आदिनाथ को दान दिया। जब ये दान शब्द जो आया, दान जिनागम में दान का बड़ा महत्व है। उत्तम पात्र को उत्तम समय में उत्तम वस्तु देना ही दान है। अगर कोई जीव उस समय, कितने जीव आदिनाथ भगवान को, मुनियास आदिनाथ को वस्त्र आदि दे रहे होंगे, लेकिन वो दान नहीं है, क्योंकि उनको वो उत्तम वस्तु उनको चाहिए ही नहीं थी। वो वस्तु उनको प्राप्त होनी नहीं चाहिए थी, उनको वो चाहिए नहीं था। तो ऐसा ही जिनागम में पात्र अपात्र की बात आई, तो आपको पूर्व वक्ताओं ने बता ही दिया था। पात्र अपात्र, अगर हमारे टेबल में एक आम रखा है और चूहा आकर उसे कुतर दे, तो हम कहते हैं मैंने दान दे दिया, मैंने दान दे दिया उसको, लेकिन कोई दान तो ही ना है। अब हमारा इसमें क्या, हमें और क्या करना चाहिए? हमारा कर्तव्य क्या है इसमें? हम अपनी परिणति, हम अपने आचरण को इतना शुद्ध बना के रखें कि तो कोई मुनियास हमारे यहाँ आ जाएं, तो हम उन्हें निसंकोच आहार करा दें। हमें संकोच ना हो कि हमारे घर का शुद्ध भोजन नहीं बना, हमारी परिणति शुद्ध नहीं है, हम कोई आए तो हम उन्हें निसंकोच आहार करा दें। जब तीजी ने वासना में ये भी कहा था, अगर हम हर दिन शुद्ध भोजन बना रहे हैं और तब मुनियास की कर पात्र में हमारा आहार दान नहीं दे पा रहे हम, तो भी हमें उतना ही पुण्य लगेगा जितना, क्योंकि पुण्य पाप तो भावों के लिए है, भावों से पुण्य पाप लगता है। इससे हमें क्या पता चलता है? ना समय से पहले भाग्य से ना किसी को कुछ मिला है, ना किसी को कुछ मिलेगा। तो हम भी पात्र अपात्र का विषय समझें, और हम पात्र अपात्र का विषय समझें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी गोष्ठी को विराम देता हूँ। क्योंकि मुनियास संयम के लिए उसको लेते हैं, आहार मुनियास संयम के लिए लेते हैं, तो उस कारण बिना आहार के ना उनका शरीर चलेगा, तो संयम नहीं कर पाएंगे। दो धारा की पूर्ति हुई। बोला था बहुत ही सुंदर विषय मंगलारती यथार्थ जी ने प्रस्तुत किया। अब उनकी गोष्ठी से प्रश्न कि जब श्री मुनिराज राजा वज्रजंग को कुछ उनके बारे में, जो त्रियंच थे, उनके परिणामों के फल बता रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था? जी बिहान जी।
आपने नोट्स नहीं बनाए? आपसे गोष्ठी से पहले बोला गया था कि आपको सभी को नोट्स बनाने हैं। जी प्रयास जी। जी पार्थ जी। जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अन्य विद्यार्थी भी इसको जो उनने बोला वो सुने। आप अब रिपीट करेंगे प्रियास जी? इसका उत्तर यह था कि इन परिणामों के फल से वो 7 भव तक तो उनके साथ रहेंगे और 8वें भव में उन्हीं के पुत्र बनकर उन्हीं के साथ मोक्ष जाएंगे। ये इसका उत्तर था। आप दोनों बैठ जाएं। और अब मैं अगले क्रम में बुलाना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय जी को कि वे आए। अध्यक्ष महोदय जी को कि वे आए और उन्हें आज की गोष्ठी कैसी लगी ये बताएं। सभी उनका कर्तव्य कर स्वागत करेंगे। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। अब मैं अगले क्रम में बुलाना चाहूँगा मंगलार्थी अनाकुल भैया जी को कि वे आएँ और हमारी त्रुटियाँ और आज का निर्णय सुनाएं। मंगलार्थी अनुकूल भैया जी, सभी उनका कर्तध्वनि कर स्वागत करेंगे। सभी को सादर जय हिंद। अक्षय तृतीया का बहुत सुंदर विषय अभी हमारे सभी मंगलार्थियों ने यहाँ पर रखा। मैं जो हमारे साथ होता था वही मैं आपको बताता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा, आप लोग उसको लिंक कर पाएंगे। जब हम लोग ये गोष्ठियाँ का आयोजन करते थे तो हमारे जो प्राचार्य अध्यापक हुआ करते थे वो बहुत बारीकी से हमको पीछे बैठ के देखते थे और ये देखते थे कि एक एक व्यक्ति क्या क्या कर रहा है ना। हमारे समय पे बहुत सारे बड़े बड़े जो विद्वान रहे हैं उनका हम लोगों को समागम मिला था। वो बारीकियों से हम लोगों को देखते थे और ये नोटिस करते थे कि हम लोग कितना ग्रहण कर रहे हैं उसको। तो ये सबके लिए ओवरऑल ये है कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब गोष्ठी चले तो हमारा चित्त जो है वो ज़्यादा एकाग्र हो ताकि हम चीज़ों को ग्रहण कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसने तैयारी की है जो बोल रहा है बस ये विषय उसी तक सीमित रहे, बाकियों तक नहीं जा पाए। ठीक है। अक्षय तृतीया के बारे में जो एक दो प्रश्न मेरे मन में थे वो मैंने रखे थे, वो इसीलिए रखे थे ताकि उसका उत्तर जो है वो आप लोगों को भी मिले। क्योंकि हम लोग क्या है कि अगर सिर्फ पढ़ के या रट के अगर उस चीज़ को एक विषय बना देंगे तो वो ठीक नहीं है। वो विषय जो है वो अपने अंतर में ग्रहण होना चाहिए, अंदर तक जाना चाहिए ताकि हमें उसका बहुमान आए, उसकी समझ आए या उसके प्रति हमें किस प्रकार की क्रिया करनी है वो भी हमारे ध्यान में रहे। तो इसलिए जो एक ये विषय रखा था ना कि अक्षय तृतीया को अक्षय क्यों कहा जाता है, वो समझ में आया था ना आपको, अक्षय क्यों कहते हैं। दूसरा जो सबसे हमारे अंतिम से एक पूर्व वक्ता थे जिनका ये विषय था अक्षय तृतीया पर्व की भ्रांति व सही से मनाने के लाभ, अभिषेक जी। वो कौन सी क्लास में है? 9th में। बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा है कि आप लोग मल्टीपल अलग अलग क्लासों से एक एक गोष्ठी करते हैं। इसमें हमें कुछ और चीज़ भी सोचना चाहिए, जैसे जितना ही अक्षय तृतीया हमारे धर्म में, सुनो बेटा क्या कह रहा हूँ, अक्षय तृतीया जितना ही हम अपने धर्म में मनाते हैं
उतना ही ये विषय अन्य मतों भी मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है ना। और शायद हो सकता है कि हमारी संख्या कम है तो हमारा पर्व तो हमारे लिए फीका पड़ रहा है, और अन्य मती जो हैं वो इसको अति उत्साह से मनाते हैं कि ना। थोड़ा बहुत जानकारी तो होगी ना, क्या किया जाता है इस दिन, कोई जानकारी है? कुछ भी बताओ जो लगता हो आपको कि इस दिन ऐसा करते हैं, हमने देखा है। ठीक है, और सुधीर भैया जी बता रहे हैं कुछ। बहुत बढ़िया, देखो सबसे बढ़िया उत्तर है ये, मांगलिक कार्य किए जाते हैं। किसी का रिश्ता करना हो, शादी विवाह करना हो, ये किया जाता है पहला। और क्या किया जाता है? गृह प्रवेश, हाँ ये मांगलिक कार्य हो गया। और हाँ, क्या करते हैं? सोना चांदी खरीदा जाता है, नई चीजें परचेज की जाती हैं, खरीदी जाती हैं। और क्या करते हैं? हाँ, वाहन खरीदते हैं, वो परचेजिंग हो गई मतलब एक तरह से। और कुछ करते हैं? इक्षुरस, वो तो हम लोगों से संबंधित है, हम ही लोग जानते हैं। और कोई बताएं? मंगलारती, संकित जी आप कुछ बताओ क्या करते हैं? यही, हाँ, गुड्डा गुड्डी की शादी भी कराए थे। ये कुछ लौकिक प्रकार से इसको पर्व को मनाने का तरीका है, लेकिन मैं आपको एक वास्तविकता और बताता हूँ। ये तो चूंकि क्या है कि जैसे रक्षाबंधन पे रक्षा सूत्र बांधो, भाई बहन तक सीमित कर दिया, वो रक्षाबंधन का पर्व आएगा तब उस पर चर्चा करेंगे। आज अक्षय तृतीया का पर्व है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। जैसे मैंने क्यों पूछा अभिषेक जी के बारे में कि उन्होंने एक बहुत सुंदर चीज़ कहा था कि जो हमारे यहाँ मूर्तियाँ बना दी जाती हैं या एक चित्र बना दिए जाते हैं, उन चित्रों को देखकर और भ्रांतियाँ हो जाती हैं, है ना। तो देखा देखी चलता है ना ये सब सिस्टम, जो सामने वाला कर रहा है, वो भैया भी तो ऐसे ही कर रहे थे तो हम भी ऐसे ही करते हैं, भैया भी तो भक्ति छोड़ दिए 15 मिनट की तो हम भी छोड़ देते हैं, है ना। तो ये देखा देखी जो चलती है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है मामला। वास्तविकता में ये जितने पर्व मनाए जा रहे हैं, ये अन्य मतों में भी इसमें 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं जो बताई हैं अभी। ये तो सिर्फ भ्रांतियाँ हैं, इस पर भी कभी बहुत समय होगा तो बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि समय नहीं है ना, 2 मिनट में मैं अपना विषय रख रहा हूँ। तो इस दिन अन्य मतों में भी 3 चीज़ें प्रमुख हैं। अगर आप इनके ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, या ये लोग जो वास्तविकता में इस पर्व को मनाते हैं वो 3 चीज़ों करते हैं। पहली चीज़ है पूजा, दूसरा है दान, और तीसरा है व्रत। ये 3 चीज़ें उनके मतों में भी मानी जाती हैं और की जाती हैं। जो वास्तविकता में अक्षय तृतीया मनाते हैं ना, वास्तविकता वाले, ये शाम वाले अक्षय तृतीया वाले अलग विषय हैं कि शाम को जाओ कुछ खरीद के ले आओ, ये अक्षय तृतीया अलग तरीके का है। तो ये भी क्यों है, ये भी विषय बहुत शॉर्ट में बता दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी पहले मूल पर आते हैं कि 3 चीज़ें करते हैं ये लोग भी। क्या करते हैं? सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके मतों में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं? दान देते हैं। दान में ब्राह्मणों को या उनके जो श्रेष्ठीजन होते हैं उनको भोजन कराते हैं, इसको दान मानते हैं वो। और तीसरा क्या करते हैं? व्रत करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ अक्षय तृतीया की जो कहानी सुनी, उसमें सबसे पहले क्या हुआ? जब मुनिराज ऋषभदेव पधारे तो सबसे पहले क्या किया? नवदा भक्ति पूर्वक उनको पड़गाया और उनकी पूजा की। पूजा ही तो करते हैं नवदा भक्ति में भी, और क्या करते हैं? दूसरे नंबर पे क्या किया? आहार दान कराया। और तीसरे नंबर पे दान के बाद व्रत करते हैं कि नहीं करते? मुनिराज को आहार कराने के बाद व्रत लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? आप लोगों में से किसी ने दान दिया, मुनिराज को आहार दान कराया है कभी? बहुत अच्छे। तो आप लोगों ने जब आहार दान कराया तो उसके बाद फिर व्रत लिया कि नहीं लिया? एक दिन के लिए तो कम से कम व्रत लेते ही है ना। तो ये जो परिपाटी वो फॉलो कर रहे हैं, ये परिपाटी कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? हमारे यहाँ से। लेकिन हम अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और दूसरे लोग उसको ग्रहण करके अपने अनुसार कन्वर्ट कराते जा रहे हैं। ये बात समझ आई आपको? तो इसलिए ये अक्षय तृतीया जो पर्व है बहुत अच्छा पर्व है, बहुत सुंदर पर्व है और हमारे लिए प्रेरणा का एक पर्व है, ठीक है। इसको मनाना चाहिए। चलिए, तो अब मैं थोड़ा जो हमारा विषय है मैं उस पर आता हूँ कि जो आप लोगों ने जो यहाँ पर गोष्ठी की थी,
जिसमें व्यक्तित्व आप लोगों ने अपने अपने दिए। थोड़ा सा आप लोग तैयारी करते हैं, मैंने भैया जी से भी पूछा था कि क्या आप लोग जब तैयारी करते हैं तो किसी को विषय दिखाते हैं अपना? किसको दिखाते हैं? अच्छा ठीक है, संचालक को दिखाते हैं। थोड़ा सा इसमें और, चूंकि देखिए ये गोष्ठी जो होती है ये थोड़ा सा और क्रिएटिव हो, इसके लिए आप लोग बड़े विद्वानों से भी सहयोग लीजिए, है ना। संकेत भैया से सहयोग लीजिए या और जो भी आपको सचिन भैया से सहयोग लीजिए, तो उससे क्या होगा कि हम उसमें और क्रिएटिविटी के रूप में कुछ नया विषय ला सकते हैं। केवल एक विषय जो है वो रखा हुआ हो या कहीं से स्पेसिफिकली लिया हो, इससे बेहतर ये है कि हम उसमें और क्रिएटिव क्या डाल सकते हैं ताकि और बच्चों को या जो सुनने वाले हैं उनको भी और अच्छा लगे कि हाँ कुछ विषय आया है। ये कीजिए। दूसरा, कॉन्फिडेंस अगर किसी को नहीं हो रहा है तो आप लोग लगातार उसकी प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे को देखिए। जैसे मैंने ये अभी बीच में भी कहा था ना कि आप लोग उन लोगों से पूछो जो हाथ नहीं उठा रहे हैं। उसके पीछे का औचित्य ये है कि सभी लोग जागरूक रहेंगे ना, तो उसमें जितना आप लोग जुड़ेंगे उतना आप लोगों को और उसके प्रति बहुमान आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे अरहम जी ने विषय रखा था अक्षय तृतीया पर्व कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। अच्छा विषय रखा था, प्रस्तुतिकरण भी अच्छी थी और उसमें उनको हमने 5 में से 4 अंक दिए हैं। विषय उनका जो था उसमें हमने उनको 8 अंक दिए हैं और शैली जो है उसमें उनको 4 अंक दिए हैं। कुल उनको 20 में से 16 अंक मिले। उसके बाद साधक जी थे जिन्होंने विषय रखा था शाश्वत व त्रैकालिक पर्व में अक्षय तृतीया पर्व। उनका जो प्रस्तुतिकरण था वो अच्छा था, उनको 4 अंक दिए हैं। विषय भी उनका अच्छा था, उनको 8 अंक दिए हैं और शैली उनकी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने उनको 4.5, टोटल जो है वो 16.5 अंक दिए हैं। उसके बाद अविरुद्ध जी थे जिन्होंने राजा श्रेयांश को आहार दान की विधि कैसे ज्ञात हुई और पूर्व भव का विवरण, ये विषय उनका था। प्रस्तुतिकरण ठीक था, उनको 4 अंक दिए हैं। विषय में उनको 8 अंक दिए हैं। शैली थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस उनकी लोग लग रही थी मुझे, इसलिए उनको 3.5 अंक दिए हैं। इस प्रकार 15.5, 15.5। उसके बाद अभिषेक जी, उन्होंने विषय जो एक बहुत अच्छा था वो रखा था, लेकिन फिर भी उनका प्रस्तुतिकरण थोड़ा डर लग रहा था मुझे। हो सकता है कि अभी वो 9th में है, थोड़ा सा उनको घबराहट ज़्यादा थी, इसलिए प्रस्तुतिकरण के अंक उनके 3 हैं। विषय उनका 7.5 और शैली उनकी 3, इस प्रकार 13.5 अंक मिले उनको। उसके बाद यथार्थ ने जो विषय रखा था अक्षय तृतीया पर्व की विशेषता, है ना, विषय बहुत अच्छे से रखा था, इसलिए उनकी प्रस्तुतिकरण जो है वो 4.5, विषय उनका 10 में से 8 और शैली उनकी 4, इस प्रकार टोटल 16.5 इतने अंक उनको दिए गए हैं। और तेजस कहाँ है? कहाँ है? कविता वाले आपने खुद लिखी थी ना? अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? बहुत बढ़िया, 12th में है। देखो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद डेवलप करनी होती हैं, हमें भी नहीं पता होती। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं मंगलायतन में प्रथम बार आया शिविर अटेंड करने के लिए, शिविर अटेंड करने माने एडमिशन के लिए, तो उस समय पे, अब तो आज तो पता नहीं मुझे, अब रहूँगा मैं तो धीमे धीमे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी। उस समय पे 35 प्रकार के एग्ज़ाम होते थे हमारे। अब कितने होते हैं? उतने ही होते ना। उसमें एक एक चीज़ देखी जाती थी कि बच्चा कैसे चलता है, बोलता है, कैसे रहता है, मतलब एक एक चीज़ को देखा जाता था। तो उस समय पे बीना बुआ जी थी, मैंने भक्ति ली थी यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, होली खेले मुनिराज। मुझे भी नहीं पता था कि मैं भक्ति ले सकता हूँ या मुझे गाना आता है। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुमने बहुत अच्छी भक्ति ली है और तुम इस पर ध्यान दो, है ना। तो मुझे लगता है कि जो ये कविता इन्होंने लिखी और जो उन्होंने उसका प्रेजेंटेशन किया बहुत सुंदर था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने मतलब पूरा विषय कवर किया उसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ ली हो, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा विषय कवर किया, इसलिए मैंने उनको सर्वाधिक अंक दिए हैं। इनको प्रस्तुतिकरण अच्छा था इसलिए 4.5, विषय तो इनका बहुत अच्छा था इसलिए 9 और शैली भी इनकी अच्छी थी 4.5, टोटल 18 अंक इनको 20 में से दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगली बार जो गोष्ठी करेंगे उसमें और अति उत्साहित होकर करेंगे और हम आगे से ये भी प्रयास करेंगे कि इसको आप लोग और मोटिवेट होकर कार्य करें। तो अगली जो गोष्ठी हो उसमें हम लोग कुछ आपके लिए कुछ पुरस्कार की व्यवस्था भी करेंगे। ठीक है संकेत जी?
वो करते हुए कुछ प्रयास करेंगे कि आप लोग उससे और मोटिवेटेड हो। मेरा बस यही कहना है, 4-5 वक्ताओं के अलावा जो और बच्चे रहते हैं ना हमारे बाल मंगलार्थी, वो लोग थोड़ा और एक्टिवेट होकर, है ना, जागरूक होकर सुने विषय को, ताकि प्रश्न कोई भी हो उत्तर सभी के पास हो, ऐसा रहे। ठीक है, सभी के लिए मंगल भावनाएं। जय जिनेंद्र। धन्यवाद भैया जी। अब मैं कुछ विशेष बोलने के लिए बुलाना चाहूँगा आदरणीय सचिंद्र भैया को कि वे आएँ और इस पर्व के बारे में कुछ हमें विशेष बतलाएं। सभी उनका करतल ध्वनि कर स्वागत करेंगे। नमो जिडाड़म। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और जो गोष्ठी का जो लिखने का पहला वक्ता 9th कक्षा से 9th क्लास से आधम जैन जबलपुर, बैठ जाओ। हाँ, उनके वक्तव्य में एक बात आई थी कि मुनिराज ऋषभदेव ने महल में प्रवेश किया। ऐसा नहीं होता। मुनिराज तो गली में, मतलब सड़क, अपनी भाषा में सड़क कहें, रोड पर ही आएंगे और द्वारापेक्षण के लिए, या पड़गाहन जिसको बोलते हैं, या द्वारापेक्षण होता है, वो द्वारापेक्षण जैसे आप समझो, आजब हाउस आपने देखा, इसलिए मैं प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। जो अपन ये जो सुसायद का रास्ता गया, ये तो देखा है ना, जहाँ कहान नगर से इधर ऐसे, तो सुसायद का रास्ता गया और बाहर बोर्ड लगा है, शायद उधर तो आजब हाउस का बोर्ड लगा, इधर कैलाश, पंडित कैलाश चंद जैन बाहर लिखा है ना, काले काले उसमें ब्लैक में, वहाँ तक मुनिराज आएंगे। अब वहाँ आकर के, क्योंकि आपको प्रथमानुग के जितने ही पुराण पढ़ोगे ना, कि भरत जी द्वारापेक्षण के लिए महल के दरवाजे पर आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही इनके महल में, क्योंकि महल में जाएंगे तो पर्टिकुलर इन्हीं से आहार लेना चाहते हैं। राजा के महल में जाएंगे मुनिराज, तो मुनिराज सीधा इनके ही यहाँ जा रहे हैं, तो रास्ते से जा रहे हैं। कि अब जैसे कहान नगर में प्रवेश के, तो पहला सुधीर जी का, हाँ पंकज भाई का, अभी पंकज भाई रहते नहीं, तो सुधीर जी का, और ऐसा ऐसा, उसके बाद ऋषभ जी का, उसके बाद शायद अनाकुल भैया का, ऐसे नहीं आएंगे कि पर्टिकुलर सुधीर जी क्या खड़े हो जाएंगे। वो तो यहाँ गेट में एंट्री ली, और ये तो इनका कर्तव्य है द्वारापेक्षण का, समझे। ये एक। दूसरा, अभिषेक ने विषय तैयारी नहीं की थी, क्योंकि या विषय तैयारी की है तो फिर चेक नहीं कराया, तो और यदि चेक कराया तो फिर चेककर्ता ने सही चेक नहीं किया। क्योंकि आहार देते समय देखो, माताएं बहनों से मुनिराज 7 हाथ दूरी से रहते हैं नॉर्मल परिस्थिति में, और आहार की परिस्थिति में, आहार की क्रिया में 3 हाथ की दूरी बतलाई है, ठीक है ना। डायरेक्ट माता बहन मुनिराज को आहार नहीं देती, मुनिराज को आहार के शोध कर अपने पुरुष को, या जो भी पुरुष वर्ग है उसको देगी, और पुरुष वर्ग मुनिराज के पानी पात्र में, कर पात्र में रखेगा। तो 3 हाथ आहार के समय 3 हाथ दूरी, और नॉर्मल समय में 7 हाथ दूरी। और चाहे वो दीक्षा का प्रसंग हो, दीक्षा, एक और बात क्लियर कर देता हूँ, दीक्षा भी जो आचार्य उपाध्याय, इधर देखो दोनों, जबलपुर और वो सनाभत, जो दीक्षा का प्रसंग है, दीक्षा के प्रसंग में भी कोई भी आचार्य, कोई भी साधु, पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग को, आरिका को दीक्षा नहीं देता, ध्यान रखना। उनकी जो गणनी होती हैं, जो आरिका होती हैं, वही दीक्षा देती है। इसलिए और नज़दीक आने का कोई प्रसंग नहीं आता। और बोलता हूँ, यदि आचार्य का उपदेश हो रहा हो और किसी नव युवक गणनी को या आरिका माता को प्रश्न है, तो वो डायरेक्ट आचार्य से नहीं पूछेगी, वो अपनी हेड गणनी से पूछेगी। जैसे मैं आपको उदाहरण, क्योंकि प्रसिद्ध उदाहरण इसलिए देता हूँ, जैसे ज्ञानमती माता जी हैं, तो वो वृद्ध हैं, और उनके संग में कोई यानी कम उम्र की आरिका है, तो वो कम उम्र की आरिका गणनी माता जी को कहेगी प्रश्न, और गणनी आरिका
आचार्य से प्रश्न पूछेगी, डायरेक्ट नहीं पूछेंगी। दूसरा, आचार्य भी उसकी ओर देख करके भी प्रश्न का समाधान नहीं देंगे, ठीक है ना। इतना ब्रह्मचर्य का पालन, शील की 9 बाड़ों का पालन होता है। और आपको ग्रंथ आधार देखना हो तो ग्रंथ आधार संयम प्रकाश देख सकते हैं। और संयम प्रकाश ऐसा ग्रंथ है कि उसमें बिना, जो आचार्य सूर्य सागर जी हैं, उन्होंने बिना कोई आधार के बात ही नहीं कही। जो भी आधार है उसमें भी उन्होंने आगम का आधार दिया है, ठीक है ना। तो ये 2 विषय, मुझे एक विषय बीच में बोल दिया था, तो ये 3 विषय मुझे बोलने थे। और बाकी बहुत बढ़िया गोष्ठी रही और सभी ने अपना वक्तव्य अच्छा रखा। थोड़ी और अभिषेक की मुझे ऐसा दिखा कि इसने तैयारी नहीं की, बाकी सभी ने बहुत बढ़िया। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सचिंद्र भैया जी। अब मैं अगले क्रम में बुलाना चाहूँगा मंगलारती प्रशम जी को कि वह आए और आज का आभार व्यक्त करें। मंगलारती प्रशम जी, सभी उनका करतल ध्वनि कर स्वागत करेंगे। श्री वीतरागाय नमः। आज के इस आभार प्रदर्शन के क्रम में मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और इस गोष्ठी का कुशल अध्यक्षता निभाई। अग्रिम क्रम में मैं आभार व्यक्त करूंगा मुख्य अतिथि जी को, जिनकी उपस्थिति से सभा में धर्म रंग का प्रवाहित हो उठे। अग्रिम क्रम में विशिष्ट अतिथि जी को, जिनकी उपस्थिति से सभा में उत्साह का संचार हो उठा। अग्रिम क्रम में निर्णायक महोदय जी को, जिन्होंने हमारी गोष्ठी को निरखा और हमें हमारी त्रुटियां बताई और आगे और अच्छी गोष्ठी करने के लिए प्रोत्साहित किया। अग्रिम क्रम में मंगलाचरणकर्ता एवं संचालककर्ता को आभार व्यक्त करूंगा, जिनकी वजह से इस गोष्ठी का सफल संपूर्ण रूप से संचालन हो पाया। अग्रिम क्रम में आभार व्यक्त करूंगा श्रोताओं को, जिन्होंने अपने संयम की प्रमाणता देते हुए पूरी सभा पूरे कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक सुना। अब अग्रिम क्रम में मैं आभार व्यक्त करूंगा पारस भैया जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम की पीपीटी बनाई और पीपीटी से कार्यक्रम में रौनक भर दी। अग्रिम क्रम में मैं आभार व्यक्त करूंगा वक्ताओं को, जिनकी वजह से हमें नए नए विषयों का ज्ञान हो पाया और नया नया ज्ञान अर्जन कर पाए। अंत में मैं आभार व्यक्त करूंगा जिनकी वजह से आज मंगलायतन है, हम हैं और इस मंगलायतन में गोष्ठी का संचालन हो पा रहा है, आदरणीय पवन ताऊ जी। धन्यवाद। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस गोष्ठी की सार्थकता तभी है जब हम इस गोष्ठी से कुछ प्रेरणा लें, कुछ सीखें, तभी इस गोष्ठी की सार्थकता है। और अध्यक्ष महोदय जी की आज्ञा से इस गोष्ठी को यहीं विराम देते हैं। हेलो, ओम नमः देभ्य। अभी जो गोष्ठी संपन्न हुई अक्षय तृतीया पर्व के ऊपर, आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन 2 विशेष कार्य हुए थे। एक तो 2 छैडाला जी लिखी गई थी और आज के ही दिन मुनिराज ऋषभ देव को आहार की प्राप्ति हुई थी, इसलिए अक्षय तृतीया पर्व चल पड़ा। इसी उपलक्ष्य में मैंने आपको पिछले संडे एक बात कही थी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर रहकर जिनवाणी को कंठ में बसाते हैं और जिनवाणी को कंठ में बसाकर स्वयं के हित के लिए वो जिनवाणी अपने पास संरक्षित कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को यहाँ से कुछ पुरस्कृत किया जाएगा। आज उन विद्यार्थियों को यहाँ से पुरस्कृत किया जा रहा है। सबसे पहले पूरी छैडाला जी याद करके, एक मैंने इनको टास्क दिया था कि आपको 3 दिन के अंदर पूरी छैडाला याद करनी है। तो ऐसे 2 विद्यार्थी सामने आए थे, एक सिद्धांश जैन और दूसरे अविरुद्ध जैन। इन्होंने पूरी छैडाला जी याद की थी। इन विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार के लिए मैं आवाज़ देता हूं, वो जाएं और पीछे अपना पुरस्कार प्राप्त करें। सिद्धांश जैन 1100 रुपये, अविरुद्ध जैन 1100 रुपये। आप करतल ध्वनि के द्वारा स्वागत कर सकते हैं। और आगम जैन, इन्होंने कुंद कुंद शतक में कितने श्लोक हैं, कितने छंद हैं, 100 छंद हैं, इन्होंने उसमें से 80 छंद सुनाए हैं कंठस्थ करके। आगम जैन, इनके लिए 600 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है, वो आएँ और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। अग्रिम क्रम में मंगलारती प्रत्यक्ष जैन, इन्होंने समय सार ग्रंथ के 2 अधिकार
आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा लिखे थे समयसार ग्रंथ, उसकी मूल प्राकृत भाषा के पूरे छंद याद करके, गाथाएं याद करके 2 अधिकार सुनाए हैं। तत्वार सूत्र का प्रथम अध्याय इनके द्वारा सुनाया गया है। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आएँ और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इनको यहाँ से 600 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। अग्रिम क्रम में मंगलारती सिद्ध जैन, इनके द्वारा तत्वा सूत्र का पहला अध्याय सुनाया गया है। छेड़ाला की तीसरी, चौथी और 5वीं ढाल सुनाई गई है। इनके लिए भी यहाँ से 500 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। वो आएँ और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। अग्रिम क्रम में मंगलारती अयन जैन, इनके द्वारा भक्तांबर स्तोत्र के 30 छंद सुनाए गए हैं और इन्होंने 30 छंद याद किए हैं। मेरी भावना है कि आप और पूरा कंप्लीट करें, 48 छंद करें। अभी इनके लिए, इसके लिए 350 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। आप आएँ और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जिनवाणी कंठ में बसा के चल रहे हैं। आदरणीय अन्ना जी साहब को कौन कौन जानता है? मैंने एक बार शायद आपको बतलाया था। जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? आदरणीय अन्ना जी साहब, उनका यह हमेशा ध्येय रहा है कि मंगलार्थी हो या विद्यार्थी, हर व्यक्ति के कंठ में जिनवाणी बैठनी चाहिए। तो इसके लिए वो भरपूर मात्रा में, अभी तो मैंने पुरस्कार दिया है वो कम है, आदरणीय अन्ना जी साहब बहुत अधिक पैसे देते थे कि आप बस जिनवाणी याद करके आओ। तो आपके लिए भी यही ऑप्शन है। हम आपको एक लिस्ट दे देंगे कि 8th क्लास के विद्यार्थी क्या क्या याद कर सकते हैं। तो आप पूरे विद्यार्थियों के लिए आप याद करें और आपको यहाँ से पुरस्कार भी मिलेगा। यह पैसों के लिए नहीं, ये खुद के लिए है, आपको आगे ये काम आएगा, इसके लिए आप ज़रूर याद करें। इस दृष्टि से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसने अभी सुनाया है। हाँ जी, और अगली गोष्ठी जो अगले संडे को होगी उसका विषय मैं आपको आज शाम को बतला दूंगा। चलिए ठीक है। न्याय सदन द्वारा जो निबंध के न्याय सदन